श्रीशैलेशदयापात्रं देवादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरो पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का 1-3-33 सूत्र तक कल सत्संग हुआ था। आज 1-3-34 सूत्र से सत्संग का हो जाएगा। क्षत्रियत्व गतेश्च 1-3-34 शुश्रूषोः क्षत्रियत्व गतेश्च न जाति योगेन शूद्रेत्या मंत्रणम उपक्रमे बहुदायी। छांदोग्य उपनिषद 4:1-1 इत्यादिना दानपतित्व बहुपक्वान्नदायित्व बहुग्राम प्रदानैरस्य हि क्षेत्रीयत्वं गम्यते। ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु राजा जनपद के क्षेत्रीयत्वस्य क्षेत्रीय वर्ण में उत्पन्न होने की बात गतेश्च दानपतित्व बहुत पक्वान्न दान करने वाले कर्मों के श्रवण होने के कारण भी ये चतुर्थ वर्ण जो नहीं थे अपितु क्षेत्रीय ही थे। ये जिज्ञासु ब्रह्म विद्या ज्ञान के इच्छुक राजा जानश्रुति के क्षेत्रीय होने की प्रतीत होने के कारण स्पष्ट हो जाता है कि शूद्र कहकर यहाँ किया जाने वाला संबोधन शूद्र जाति संबंध को लेकर नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण के आरंभ में बहुदायी इत्यादि वाक्यों से यह बताया गया है कि जानश्रुति बहुत दान देते थे तथा अधिक पक्वान्न तथा अधिक ग्राम प्रदान करते थे। उन्होंने रैक्य को ढूंढने के लिए छत्ता को भेजा था तथा रैक्य को अनेक ग्राम दिए थे। इन सब वर्णनों से यही सिद्ध होता है कि जिज्ञासु जानश्रुति क्षत्रिय ही थे। जो सुख शब्द से शूद्र कहकर पुकारा गया था वह ब्रह्म विद्या भाव के कारण कहा गया था, चतुर्थ वर्णात्मक जातित्व के कारण नहीं। उत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात् 1-3-35 उपरिष्टाचास्यं विद्यायं ब्राह्मण क्षेत्रीययोरेवान्वयो दृश्यते अतः शौनकं च कापेयेमाभिप्रतारिणाञ्च छान्दोग्योपनिषद 4-3-5 इत्यादौ अभिप्रतारिः चैत्ररथः क्षत्रियः अभिप्रतारिणश्चैत्ररथत्वं क्षत्रियत्वं च कापे एषः चार्यालिंगा
गदवगम्यते प्रकरणान्तरे हि कापेय सहचारिणश्चावगतम् एतेन चैत्ररथं कापेया अयाजयन् ताण्ड्य 12:5 इति तस्मात् चैत्ररथो नामैकः क्षेत्रपतिरजायत इति च अतश्च अयं शिष्यो न चतुर्थः। उत्तरत्र इस संवर्ग विद्या प्रकरण में आगे के भागों में चैत्ररथेन चित्ररथ वंशीय अभिप्रतारी नामक क्षेत्रीय के साथ इसका संबंध होने के कारण अनुमान लगाया जाता है कि राजा जानश्रुति क्षत्रिय ही थे और लिंगात काप्य पद के सहचर्य रूप ज्ञापक से भी यह सिद्ध होता है। आगे इस संवर्ग विद्या में ब्राह्मण और क्षत्रिय का ही संबंध प्रतीत होता है, क्योंकि आगे यह कहा गया है कि अथः शौनकं च कापेय प्रतारिणं च काक्ष्यसेनीं परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी विविक्षे, अर्थात कपि गोत्र वाला शुनक पुत्र एक ब्राह्मण तथा कक्षसेन का पुत्र अभिप्रतारी नामक क्षेत्रीय, ये दोनों भोजन करने बैठे थे और पाचक परोसते थे। उस समय एक संवर्ग विद्योपासक ब्रह्मचारी ने उन दोनों से भिक्षा मांगी। उनमें अभिप्रतारी चैत्ररथ अर्थात चित्ररथ वंश में उत्पन्न क्षत्रिय है। अभिप्रतारी चित्ररथ वंश में उत्पन्न हुआ है, यह अर्थ कापेय के साथ उसके सहचर्य से सिद्ध होता है। यह कापेय सहचर्य ही उस अर्थ को सिद्ध करने वाला लिंग अर्थात चिन्ह है। दूसरे प्रकरण से यह विदित होता है कि कापेय के साथ रहने वाला व्यक्ति चित्ररथ वंश में उत्पन्न क्षत्रिय है। जैसे कि एतेन भई चैत्ररथं कापेया अयाजयन् तस्मात् चैत्ररथो नामैकः क्षेत्रपतिरजायत, अर्थात कपि गोत्र वाले कापेय ब्राह्मण चैत्ररथ से याग कराते थे। चैत्ररथ नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्रपति उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि चैत्ररथ क्षत्रिय है तथा काप्य ब्राह्मण उनके याजक हैं। इस प्रकार काप्य ब्राह्मण और चैत्ररथ में याज्य याजक भाव संबंध स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में यह निर्णय करना उचित ही है कि काप्य के साथ रहने वाला अभिप्रतारी चैत्ररथ क्षत्रिय है। इस विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि आगे इस संवर्ग विद्या में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध है। इससे यही फलित होता है कि प्रारंभ में भी इस विद्या में संबंध रखने वाले रैक्य और जानश्रुति में रैक्य ब्राह्मण होने से उनसे संबंध रखने वाला दूसरा जानश्रुति क्षत्रिय ही हो सकता है। चतुर्थ वर्ण का शूद्र नहीं हो सकता। संस्कार परामर्शात् तद्भावाभिलापाच्च 1:3-36।
विद्योपक्रमे उपत्वा नेष्ये छान्दोग्य उपनिषद 4:4-5 इत्युपनयन परामर्शात् शूद्रस्य तदभावाभिलापाचन शूद्रस्य ब्रह्मविद्याधिकारः न शूद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमर्हति। मनुस्मृति 10:124 इति संस्कारो हि निषिद्धः। ब्रह्म विद्या के उपदेश में संस्कारस्य उपदेश के अंगभूत उपनयन संस्कार का परामर्शात कथन होने और तदभावस्य उपनयन संस्कार से रहित का अभिलापाच संस्कार न रह की बात होने के कारण शूद्र शब्द से संबोधित जानुश्रुति चतुर्थ वर्णज नहीं थे, अभी तो क्षत्रिय ही थे। ब्रह्म विद्या के उपदेश में पहले उपनयन की आवश्यकता है। यह अर्थ इसी प्रकरण में आरंभ के उपत्वम नेष्य वाक्य से सिद्ध होता है। यहाँ विद्योपदेशक आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हारा उपनयन संस्कार करेंगे और बाद में विद्योपदेश देंगे। शास्त्र में कहा गया है कि शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता। इससे यही सिद्ध होता है कि शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है कि न शूद्रे पातकम किंचित न च संस्कारम अर्हति, अर्थात शूद्र में वैदिक कर्म संपादन न करने का कोई पाप नहीं होता और वह उपनयन आदि संस्कार का भी अधिकारी नहीं है। इस वचन से शूद्र का उपनयन संस्कार निषिद्ध है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, रंग नारायण नारायण हरे हरे, गोदा नारायण नारायण हरे हरे, सीता नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण।